Welcome back friends to my channel. I am Anjali Banking Aspirant. So after SBI Clerk ये पहला वीडियो रहने वाला है और अभी बहुत सारे लोग अलग अलग कंटेंट पर वीडियोस बना रहे हैं, जैसा कि यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया हुआ है इन सब चीज़ों का। कोई कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहा है, कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, कोई ये बता रहा है कि उसने कितने अच्छी तरीके से 150-200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो सबके अपने अपने रिव्यूज़ आ रहे हैं और उन रिव्यूज़ की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, उन रिव्यूज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उसकी वजह से सेल्फ डाउट में जा रहे हैं। सो सबसे पहले अगर आप श्योर हो आपने अच्छा किया है परफॉर्मेंस, चाहे आपने 60 किए हो, 70 किए हो, 100 किए हो, 150 किए हो, अगर आप में श्योरिटी है और एक कॉन्फिडेंस है तो आप उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि लास्ट रिज़ल्ट जो आएगा वो SBI डिसाइड करेगा। कोई भी XYZ ना टीचर डिसाइड करने वाला है, ना ही इंस्टीट्यूट डिसाइड करने वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम दोगे उन सब चीज़ों पे, आपका मेंटल पीस जाएगा, आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी और उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो मैंने यही कल मैंने यही किया था। आने के बाद मैंने बहुत सारा सर्च किया और काफ़ी डीमोटिवेशन भी फील हुआ, स्पेशली फर्स्ट शिफ्ट वालों को, क्योंकि सारे के सारे जो टीचर्स या फिर सब कह लो, वो मोस्टली सेकंड शिफ्ट के लिए ही ज़्यादा कंसर्न शो कर रहे हैं कि GA टफ आ गई थी ये वो। बट फर्स्ट शिफ्ट की क्या गलती है, हमारी क्या गलती है अगर हम उस माइंडसेट से गए हैं? और हमारे लिए भी GA कोई फर्स्ट टाइम तो मतलब ऐसा तो नहीं था कि हमें पहले से पता था कि किस तरीके का पेपर आएगा, तो हमारे लिए भी वो चीज़ मुश्किल थी। हाँ, सेकंड वाले में थोड़ा सा मेंटली इंसान सुन के तो प्रिपेयर हो गया कि हाँ इस तरह की चीज़ें आ रही है, बट हमारे लिए तो वो चीज़ बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आ गई थी। बट नेवर माइंड, अपार्ट फ्रॉम दैट वो सारी चीज़ें साइड में रखते हुए मैंने अभी ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू कर दूँ अब, और टाइम मुझे नहीं वेस्ट करना है, रेस्ट मुझे नहीं चाहिए। तो मैं अब RBI ग्रेड B के लिए अपना प्रिपरेशन वापस से कंटिन्यू करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी लिस्ट शेयर कर दी है कि मैं क्या क्या चीज़ें उसमें मुझे करनी है, जिस पे मुझे फोकस करना है। सो यहाँ पे ये मैंने उन लोगों के लिए लिखा हुआ है जो RBI ग्रेड B के बारे में नहीं जानते या फिर जिनको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो अगर आप RBI ग्रेड B के बारे में नहीं जानते हो तो सबसे पहले RBI ग्रेड B RBI है। तो सबसे पहली चीज़ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है और ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन यहाँ पर जा सकते हो एज अ ग्रेड B ऑफिसर। सो फॉर दैट आपको प्री देना होगा, देन मेंस होगा एंड देन इंटरव्यू। 3 फेजेस में ये पेपर होता है। सो प्री में जो है GK, इंग्लिश, मैथ्स एंड देन रीजनिंग, ये 4 पोर्शन रहेंगे। एंड देन मेंस में ESI का एक पेपर होगा, एक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का होता है, एंड देन उसके बाद इंग्लिश का एक पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव। तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं ये टाइपिंग पे मतलब आपको टाइप करके आंसर करना होता है, एंड देन उसके बाद इंटरव्यू होता है। सो अगर ESI की मैं बात करूँ तो मैंने पहले ही ESI मैनेजमेंट एंड फाइनेंस का अलग अलग सिलेबस अपने चैनल पे बता रखा है। सो अगर आपको वो देखना हो तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से सोर्सेस के साथ बताया हुआ है। सो मैनेजमेंट के लिए एक पर्टिकुलर टीचर का मैंने देखा था, मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगा। अदरवाइज़ मैंने नोट्स भी बनाए थे लास्ट ईयर के। और ESI और फाइनेंस अगर मैं बोलूँ तो मैं टोटली उसके लिए रिलाई करूँगी नितिन सिंघानिया सर की जो बुक है, पहले वो रीडिंग, और फिर उसके बाद यूट्यूब पे अनुज जिंदल सर के चैनल पे काफ़ी कंटेंट अभी आ रहा है फ्रीली, और उसके अलावा भी एजुटैब वगैरह भी है, वो भी काफ़ी सही कंटेंट दे रहे हैं। सो अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, विदाउट सब्सक्रिप्शन प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज सब्सक्रिप्शन अगर आप पॉसिबल है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि अभी आप डायरेक्शन लेस अगर जाओगे तो आपको चीज़ें नहीं पता होंगी। सो सबसे पहले ESI मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, ये 3 है, इनका सिलेबस कंप्लीट करना है मुझे। देन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये मुझे रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। अब इसके प्रैक्टिस के लिए आप PDF ले सकते हो। अगर अभी RBI का मैंने गाइडली पे अभी देखा नहीं है कि 2024 का आया है या नहीं, बट मैं देख लूँगी अभी। बट अगर नहीं भी मिलता है, आपके पास पुराना कोई भी PDF हो, कोई भी मेंस का, SBI, IBPS, इवन क्लर्क, कोई सा भी PDF हो, या PDF ना भी हो आपके पास, अगर ST वगैरह पड़ी हुई है तो आप जस्ट आपको प्रैक्टिस ही तो करनी है ना, तो आप कोई सा भी मेंस का, प्री का नहीं मैं बोलूँगी, मेंस
मेंस लेवल का आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेंस लेवल के आते हैं। मैं पहले से ही बता देती हूँ, क्योंकि कट ऑफ इतनी कम जाती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। लास्ट टाइम क्वांट की कट ऑफ जिन्होंने भी दी होगी उन्हें पता है लास्ट टाइम क्वांट क्या ही आई थी। सो अभी जो हाल होता है हमारा मेंस में, वैसा ही हाल रहता है आरबीआई ग्रेड बी में भी। सो नॉट टू बॉदर दैट। ये 3 चीज़ करनी है। देन रेगुलर बेसिस पे जीए करना है। ये आप कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हो, 50 सोर्स फॉलो कर दो। कल के एग्ज़ाम के बाद तो ये समझ में आ ही गया कि आप कितना भी सोर्स फॉलो कर लो, इन रिज़ल्ट फिर पता ही नहीं क्या आना है। और मेरे जैसे जो बच्चे हैं जिनको याद ही बहुत मुश्किल से होता है और इतनी सारी चीज़ें याद फिर भूल जाता है, तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज़ है। बट हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कट ऑफ से मतलब होना चाहिए। बट आरबीआई ग्रेड बी में ऐसा नहीं है। आरबीआई ग्रेड बी में 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो करंट पे ही बेस्ड होता है। हाँ, इसमें करंट डिवाइडेड है। अगर आप इस पे फोकस कर लेते हो तो आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अभी भी जो कल का पेपर देख के मुझे लगा, फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है, फाइनेंस, नंबर्स, इन सब चीज़ों पे। सो अभी एक उसी डायरेक्शन में हेड करना है। देन पीआईबी है। पीआईबी आप किसी भी टीचर, अनुज जिंदल सर है या फिर एजुटैब है, नहीं तो आप डायरेक्ट पीआईबी की जो ऐप आती है उसको डाउनलोड कर लो, उससे भी कर सकते हो। रीड करोगे अगर आप सारी न्यूज़ तो आपका इंग्लिश ही इंप्रूव होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें बहुत सारी न्यूज़ आती है, कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप ये कर सकते हो कि सारी न्यूज़ को गो थ्रू कर सकते हो। अदरवाइज़ आप उसमें से देख सकते हो कौन सी आपको सही पड़ेगी कौन सी नहीं। देन आरबीआई 247, ये अनुज जिंदल सर के चैनल पे मिलेगा। अदरवाइज़ आप कहीं से भी आरबीआई की जो न्यूज़ेज आती है उसको कर सकते हो। सो ये हो जाएगा। देन स्कीम्स आप कहीं से भी फॉलो कर सकते हो। स्कीम सर्च कर लोगे आपको 50 कंटेंट आ जाएगा। सो स्कीम आप एक कोई सोर्स ले लो, उससे फॉलो कर लो। देन बैंकिंग एंड फाइनेंस, अगेन इसके लिए भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स पे जा सकते हो। देन टाइपिंग प्रैक्टिस, ये मस्ट है, ये आज से ही शुरू कर दो आप, क्योंकि टाइपिंग प्रैक्टिस कर पाओगे तभी मेंस में अच्छा परफॉर्म हो पाएगा। और टाइपिंग प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी आगे भी जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं या फिर एसएससी एग्ज़ाम जो भी आपको देना है उसके लिए। सो ये चीज़ है। इतनी चीज़ आपको मस्ट टू डू है, ये तो करनी ही पड़ेगी आपको। इसके अलावा अगर आपकी रीडिंग वीक है, आपको ये चाहिए कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कोई सोर्स चाहिए, तो एक सोर्स मैं बता रही हूँ जो आपको इसमें काफ़ी हेल्प करेगा, मैं उसको फॉलो करती हूँ। सो इट्स इनसाइट्स ऑन इंडिया करके वेबसाइट है। ये बेसिकली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए होती है, बट इस पे जो कंटेंट आता है ना वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि एक तो इंग्लिश रीड करनी है आपको, इसके लिए आपको कंटेंट मिल जाएगा। दूसरी चीज़, इसमें जो इन्फॉर्मेशंस रहती है वो काफ़ी हद तक करंट पे बेस्ड ही रहती है। बहुत थोड़ा बहुत जो स्टैटिक रहता है वो भी आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, क्योंकि आपको नॉलेज ही इन्हांस होगी उससे। सो ये आप एक चीज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप कोई और सोर्स फॉलो करते हो रीडिंग के लिए तो आप वो भी गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि जैसे इनसाइट्स ऑन है वैसे आईएएस बाबा से बहुत सारे हैं। बेसिकली आपको रीड करना है करंट के जो भी इस तरीके की चीज़ें आती हैं, ताकि आपको रीडिंग हैबिट रहे। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें मुझे करनी है, तो अभी मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी यही रहेगा कि मैं सबसे पहले जो ईएसआई मैनेजमेंट एंड फाइनेंस है उसको पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। एंड साथ साथ ये बाकी की चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस वाली हैं। सो अभी ईएसआई मैनेजमेंट और फाइनेंस का मैंने अभी ये नहीं किया है कि मैं पहले कौन सा करूँगी, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जो जैसा मुझे मन करेगा या लगता जाएगा वैसा कर लूँगी। अभी पहले मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पहले मैनेजमेंट का कंप्लीट कर लूँ। सो इसी तरीके से मैं इसको डिसाइड, मतलब इसको मैं फॉलो करूँगी, और आज से ही मैं इस चीज़ को प्रिपेयर करना शुरू कर दूँगी। अब दूसरी चीज़, जिनको आरबीआई ग्रेड भी नहीं देना है उनका सिर्फ बैंकिंग पे ही फोकस है, तो यहाँ पे आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, जो ओवरऑल मिला के आपको मेंस में भी हेल्प करेगा, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो प्री में भी आपको हेल्प करेगा। प्री के लिए जस्ट आपको स्पीड चाहिए होती है, तो अगर आपको ये दोनों साथ में लेके चलना है तो आप ये कर सकते हो कि इन सारी चीज़ों को करने के साथ साथ रेगुलर बेसिस पे आप प्री की एसटी लगा सकते हो, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और दोनों चीज़ें साथ में मिल जाएंगी तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साथ में अपना हैंड इन हैंड कर लोगे। सो मुझे लगता है कि इस टाइम पे
बाकी बहुत सारे एस्पिरेंट्स इधर उधर जा रहे हैं, फालतू में कंफ्यूज हो रहे हैं, अपने ऊपर सेल्फ डाउट कर रहे हैं, अपने रिजल्ट्स को लेके प्रेडिक्शन देख रहे हैं दूसरों का। सो वो चीज़ ना करो। आप बस ये ध्यान रखो कि आपने जो किया है वो आपकी मेहनत है, और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो आपको रिज़ल्ट वाले डे पे ही मिलेगा। उसके पहले कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आप इन हो या आउट हो। सो फालतू में किसी की बातों में आके खुद को डिमोरलाइज डिमोटिवेटेड मत रखो। जस्ट आगे बढ़ो, अपना प्रिपरेशन करो, टाइम वेस्ट नहीं करो, एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलो। अगर आप प्रिपरेशन में आए हो तो नो डाउट, अगर आप प्रिपरेशन में आए हो और अगर आप सस्टेन कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप मेंटली उतने तो स्ट्रांग हो कि परसीव कर सको चीज़ों को। अगर आपको ये है कि नहीं, आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, मे बी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सबकी लाइफ में देखो प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको वो प्रॉब्लम्स से किस तरीके से फिगर आउट करना है वो आप पे है। अगर आप मेंटली उस चीज़ को स्ट्रेंथ के साथ देखते हो और आगे मूव ऑन करते हो तो आप काफ़ी अच्छा कर लोगे। मे बी आपका डेजिग्नेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों के लिए हो, इसलिए अभी आपको टाइम लग रहा हो। सो ये सारी चीज़ें सोच के बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट अगर हमेशा आप अपने सराउंडिंग में बना के रखोगे तो कभी भी आपको डिमोटिवेशन नहीं फील होगा। थोड़े टाइम के लिए होता है, 5-10-15 मिनट के लिए, आधे एक घंटे के लिए होता है, नो डाउट। अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपका नेगेटिव रिजल्ट आता है तो आपको बुरा लगेगा, रोना भी आएगा, बहुत डिप्रेशन भी होगा, पढ़ाई छोड़ने का मन करेगा, ये वो सारी चीज़ें होती हैं। बस जस्ट आप फिगर आउट कर लो कि आपको करना है और नहीं करना है। जब वो एक क्लैरिटी आ जाएगी, आपको फिगर आउट कर लोगे आप, तो फिर आपको भटकने वाला कॉन्सेप्ट होगा वो नहीं आएगा। और प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है, सो इस चीज़ को हर्डल बना लेना कि मेरे साथ प्रॉब्लम है। अगर आपके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप अपनी स्टडीज़ के साथ कुछ भी काम कर सकते हो। आप पढ़े लिखे हो, पढ़ रहे हो, तो आप ट्यूशन्स दे दो या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब देख लो जो आपको सूटेबल हो, उसके साथ साथ आप कर सकते हो। सो अगर पॉसिबल, अगर आपको करना हो तो आपके पास एन नंबर ऑफ़ वेज होते हैं करने के, और अगर आपको सिर्फ बहाने बनाने हो तो आप एन नंबर ऑफ़ वेज ढूंढ लोगे बहाना क्रिएट करने का। सो उस चीज़ को ध्यान रखो। बस ये देखो कि आपने अगर टाइम दिया है तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। मे बी थोड़ा टाइम लग जाए, बट रिज़ल्ट उसका आपको मिलना है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। बस यही कहूँगी कि मोटिवेटेड रहो अपने रिज़ल्ट्स को लेकर, और बिल्कुल भी किसी भी XYZ टीचर या किसी भी चैनल के बहकावे में मत आओ, अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मत रखो और आगे की तैयारी शुरू कर दो। दिस इज़ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड लर्न समथिंग फ्रॉम माई वीडियो।